हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत। आज के खास वीडियो में यदि आप लेप्रोसी के मरीज हैं यानी कुष्ठ रोगी हैं अथवा सुनबहरी या सुनबहर के आपके पास शिकायत है। सुनबहर इसलिए कहा जाता है कि जहाँ पर ये बीमारी लगता है वहाँ का चमड़ा सुन हो जाता है। वहाँ पर पिन अल्पिन कुछ भी चिट्टी काटे, तरह तरह का कोई भी चीज़ वहाँ पर टर्चर के यहाँ तक जला भी दे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता है। इस घर बैठे इस बीमारी को आप अच्छी तरह से जान सकते हैं। कई लोगों को 8-10 साल से बीमारी है फिर भी उन्हें पता नहीं है कि उनको लेप्रोसी की बीमारी लग गई है। बहुत सारे सफ़ेद दाग को ही आप कुष्ठ रोग समझ लेते हैं। सफ़ेद दाग अलग बीमारी है और लेप्रोसी कुष्ठ रोग अलग बीमारी है। सफ़ेद दाग में केवल चमड़ा सफ़ेद हो जाता है, वहाँ पर चिट्टी पिन अल्पिन काटने से सब कुछ समझ में आता है। और लेप्रोसी के जो मरीज हैं उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। यदि लेप्रोसी के मरीज हैं और घाव हो गया है तो आपके लिए विशेष सतर्क साफ सफाई की ज़रूरत पड़ती है। उसमें भी यदि आपको शुगर की बीमारी हो गया है यानी मधुमेह हो गया है, चीनी हो गया है, तो उसे भी नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। यदि बीमारी काफ़ी तीव्र गति से बढ़ रहा है तो आप किसी भी चिकित्सक का हो उससे उस डॉक्टर से आप तत्काल आपको राय लेनी चाहिए और हर हाल में उससे मवाद जो भी निकलता है आपका ये लेप्रोसी से सुनबहरी से, तो आपको तुरंत तेज़ी गति से उसे बंद करने का उपाय करना चाहिए। होम्योपैथी धीरे धीरे काम करता है, जड़ तक चला जाता है, बीमारी बिल्कुल ही जड़ से चला जाता है। लेकिन शुगर यदि आपको है तो बीमारी कंट्रोल करने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। धैर्यपूर्वक इलाज से कोई भी बीमारी नष्ट हो जाता है, इतना आप याद रखेंगे। कोई भी सुनबहरी में यदि घाव हो जाता है तो आप उसको हल्के में न लें। ऐसे भी सुनबहरी की बीमारी जो है कुष्ठ रोग की बीमारी है, इसे कदाचित आप हल्के में न आके MDT यदि आप खाए हैं या खा रहे हैं या खाने वाले हैं तो आपको ज़रूर सवाल पूछनी चाहिए कि इस दवा से ठीक हो पाएगा कि नहीं। बहुत सारे मरीज खाकर बहुत टाइम इसमें लगा देते हैं जो कि ये MDT से केवल आराम होता है, जड़ से ठीक नहीं हो पाता है। जड़ से ठीक करने के लिए होम्योपैथिक दवा ही बेस्ट है और लेना आसान है। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, जीरो साइड इफ़ेक्ट है। हम ऐसे ही किसी बात को हम नहीं कहते हैं, बल्कि कई तरह के बात को अध्ययन करने के बाद में, लंबे अनुभवी व्यक्तियों से मिलने के बाद में, कई ग्रंथों का अनुभव करने के बाद ही हम आपको ये बात बताते हैं। लेप्रोसी कुष्ठ रोग गांधी जी भी इस पर उन्होंने बहुत बड़ा वो अपना जीवन में का कुछ बहुत बड़ा योगदान दिए थे ताकि कुष्ठ रोग बिल्कुल जड़ से चला जाए। और ये पूरा दुनिया चाहती है कि कुष्ठ रोग जड़ से मिट जाए, लेकिन एलोपैथिक प्रयोग से ये जड़ से नहीं नष्ट हो पाता है। ये एलोपैथ MDT का साइड इफ़ेक्ट होने लगता है, शरीर काला पड़ने लगता है, जॉन्डिस हो जाता है, किसी किसी आँखों से कम दिखाई देने लगता है, हाथ पाँव का उंगली टेढ़ा हो जाता है। कई सारे वीडियो उन्होंने देखा तो बोला कि डॉक्टर साहब आप सही से अधूरा जानकारी आप दे देते हैं, उंगली पहले टेढ़ा नहीं होता है। हमने कहा कि वीडियो को आप ठीक से देखिए, कभी हमने नहीं कहा कि हाथ पाँव का उंगली एकाएक टेढ़ा हो जाएगा। टेढ़ा बहुत बाद में होता है। पहले आपको चमड़ा मोटा होना, कलर आपको धीरे धीरे वहाँ से डिस्कलर होना, चमड़ा मोटा होते जाना, झंझनाहट रहना, कमजोरी, थकान, सूर्य का रोशनी बर्दाश्त नहीं होना, कट जाने पर आपको जल्दी घाव नहीं भरता है, जल जाने पर भी आपको समझ में नहीं आता है। इस ढंग का आपको शुरुआती लक्षण देखने को मिलता है। अंत में यदि आप ध्यान नहीं देते हैं तभी आपको ये हाथ पाँव का उंगली टेढ़ा होने लगता है, नाखून काला होने लगता है और धीरे धीरे हाथ पाँव का उंगली झड़ जाता है। कुष्ठ रोगी को रेलवे स्टेशन पर आप भीख मांगते हुए अगल बगल आसपास में
कहीं भी देख सकते हैं शुरुआती दौर में हाथ पाँव का उंगली आपको टेढ़ा तो नहीं लगता है, लेकिन कुछ दिन में उनको टेढ़ा होने लगता है और घाव उनका होगा, हमेशा लंगड़ा कर चलते हैं। आपको कई मरीज ऐसे मिल जाएंगे पैर फूला रहता है और उंगली में घाव या घाव कहीं देखते हैं पानी हमेशा देते रहता है, उसे शुरुआती दौर में ही कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप शुगर के मरीज हैं, किसी भी तरह से शुगर को नियंत्रण करना जरूरी है और पौष और मवाद को भी जरूरी है। होम्योपैथ में भी लक्षणानुसार बहुत सारा दवा आता है, कैलेंडुला है, इचनेसिया है, उसे धोने से लगाने से ये आपको अच्छा काम करता है। फिर भी थोड़ा सा अनुभवी डॉक्टर से आप सलाह लेते हैं तो अच्छी बात है। यदि हमारा किसी भी तरह का आपको सलाह चाहिए और आपका लेप्रोसी कुष्ठ रोग ठीक नहीं हो रहा है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो लेप्रोसी के मरीज को यदि शुगर की बीमारी हो गई है, घाव बन गया है तो और उन्हें दर्द रहता है, ये तीन चीज़ उन्हें ज़्यादा डिस्टर्ब करता है और तीनों चीज़ को नियंत्रण कर लिया गया तो समझिए कि लेप्रोसी बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। घाव होना और किसी की उंगली टेढ़ा हो जाना, हाथ पाँव का उंगली टेढ़ा हो जाना और इस तरह से हाथ पाँव का उंगली का मुड़ जाना, ये और भी थोड़ा सा कुष्ठ रोग से आगे का आप लक्षण समझ सकते हैं, जिसे आप क्रोनिक कह सकते हैं, झंझटिया किस्म का बीमारी आप कह सकते हैं। लेकिन यदि आपका चमड़ा शून्य केवल पड़ा हुआ है और वहाँ पर पिन चिन चीटी आप काट रहे हैं, समझ में नहीं, हाथ पाँव का उंगली टेढ़ा नहीं है, घाव नहीं हुआ, शुगर नहीं हुआ है और आपको तरह तरह का ये दर्द नहीं है तो समझिए कि आपका सामान्य है और ये दर्द आ गया है, हमेशा मवाद देते रहता है घाव से, तो थोड़ा सा आप कठिन प्रकार के इसके रूप में आप प्रवेश कर चुके हैं। इसका सीरियसली इलाज करने के बाद ही ठीक हो पाएगा। तो दर्द इसका अंत होना चाहिए। दर्द बहुत सारा है और एमडीटी ज़्यादा दिन लेने से उसको साइड इफेक्ट दौरान शरीर में तरह तरह का दर्द देखने को मिलता है। दर्द को कंट्रोल किया जाए तो इसमें काफ़ी राहत मिलता है और कुछ भी समझ में नहीं आए तो जैसे ही लेप्रोसी हाइड्रोकोटाइल आप लेना शुरू कर दे, कुष्ठ रोग का यदि लग गया है कि आपको लक्षण मिल रहा है, सुन्न हो गया है, चमड़ा हाथ पाँव का उंगली टेढ़ा भी होने लगा है, तो हाइड्रोकोटाइल 2 से 4 बूंद की मात्रा में दिन में 3 बार 1 चम्मच पानी के साथ अथवा डायरेक्ट आप जीभ पर इसे आप ले सकते हैं। तो इतना वीडियो में हम बताने की कोशिश किए हैं कि लेप्रोसी को मरीज को सीरियसली इलाज करानी चाहिए, हर एक लक्षण को रिकॉर्ड करनी चाहिए और घाव तक आगे बढ़ने नहीं देनी चाहिए। शुगर यदि है तो हमेशा सतर्क रहे, शुगर जैसे भी नियंत्रण हो। ऐसे लेप्रोसी के मरीज को शुगर बहुत कम होता है। साथ में यदि आपको सेक्सुअल कमजोरी है, सेक्स पावर की कमी आ रहा है तो उसकी भी ट्रीटमेंट होनी चाहिए। और लेप्रोसी के मरीज सेक्स न करें या कम से कम करें तो उनके सेहत के लिए बहुत अच्छा है। सेक्स हमेशा उनके लिए हानिकारक है, क्योंकि लेप्रोसी को भी एक टीबी का प्रकार ही आप मान सकते हैं, जिसमें शरीर के चमड़ा का क्षय होना, हड्डी का क्षय होना संभव रहता है। इसलिए सेक्स संबंधी समस्या को भी साथ साथ दूर करते चले, उसमें भी आप ट्रीटमेंट लें तो बेहतर रहेगा और कम से कम आपको करनी चाहिए। आज की जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। इसी के साथ मैं आपके लोकप्रिय यूट्यूब चैनल से हमें तत्काल इजाज़त दीजिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।